हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों दुख भोगना पड़ता है? क्या इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भोगने होंगे? क्या सभी कर्म इसी जन्म में समाप्त करके मोक्ष मिल सकता है? क्या बिना बुरा किए दुख भोग सकते हैं? इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। 1. पूर्व जन्म के कर्मों का फल। जैसे कोई बीज आज बोया जाए तो उसका फल कई सालों बाद आता है, उसी तरह कई बार हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए उनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा होता है, चाहे हमें वो याद हो या ना हो। 2. सामूहिक कर्म का प्रभाव। हम केवल अपने व्यक्तिगत कर्म ही नहीं बल्कि परिवार, समाज या देश के सामूहिक कर्मों का भी फल भोगते हैं, जैसे महामारी, युद्ध, आर्थिक संकट आदि। 3. आत्मा की परीक्षा और परिपक्वता। कभी कभी भगवान हमें कठिनाइयां देते हैं ताकि हमारी आत्मा और जागरूक, मजबूत और परिपक्व हो सके। दुख एक आध्यात्मिक आग है जो आत्मा को शुद्ध करती है। दुख हमेशा बुराई नहीं होता। कई बार दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, उसमें दया, धैर्य और संवेदना जगाता है। जैसे सोना आग में तपता है तब ही उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही इंसान भी दुख से निखरता है। यह संसार एक स्कूल की तरह है। सुख सिखाता है कृतज्ञता, दुख सिखाता है सहनशीलता और विवेक। दोनों जीवन में आवश्यक हैं। दुख कई बार एक ऐसे मोड़ पे ले आता है जहां हम भगवान या आत्मा से गहरा संपर्क बनाते हैं। यही दुख हमें भक्ति, ज्ञान या आत्मबोध की दिशा में ले जाता है। जब हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी दुख भोगते हैं तो समझना चाहिए कि ये कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और प्रगति का एक जरिया हो सकता है। दुख सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारा असली रूप दिखाता है। दुख आता है क्योंकि ये संसार एक पाठशाला है और हम उसमें शिष्य। जो व्यक्ति इस जीवन में सिर्फ सुख की तलाश में चलता है वो कभी सच का सामना नहीं करता, पर जो व्यक्ति दुख के द्वारा आत्मा के दर्शन करता है वो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। दुख कभी कभी एक प्रार्थना का उत्तर भी होता है जो हमने याद भी नहीं रखी होती। दुख वही भोगता है जिसका चित्त विकसित हो रहा होता है, अर्थात दुख एक उद्देश्य से आता है, जागृति के लिए। जैसे धरती को हल चलाकर ही बीज बोया जा सकता है, वैसे ही आत्मा में ज्ञान का बीज तभी पड़ता है जब दुख उसे हिला देता है। क्या इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भोगने होंगे? जरूरी नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और उन्हें कैसे जिया जा रहा है। 3 प्रकार के कर्म। 1. संचित कर्म। सभी जन्मों के पुराने कर्म जो संग्रहित हैं, जैसे बैंक में जमा पैसा। 2. प्रारब्ध कर्म। इस जन्म में भोगने लायक कर्म, जैसे जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा। 3. क्रियमाण कर्म। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वे हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। यही कर्म बदल सकते हैं आपकी दिशा। क्रियमाण कर्म ही आपके भाग्य को बदलने की कुंजी है। क्या सभी कर्म इसी जन्म में समाप्त किए जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं। 1. भक्ति और समर्पण। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, तब कर्म हमें बांधते नहीं हैं। 2. आत्मज्ञान। जब हम ये जान जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब कर्म हमें प्रभावित नहीं करते। 3. सेवा और निष्काम कर्म। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब कर्म जलने लगते हैं। भगवद गीता 4.37। अर्थ: ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। क्या मोक्ष इसी जन्म में मिल सकता है? हाँ, और ये सिद्ध हो चुका है। अगर तुम पूरी तरह से सच्चाई, भक्ति और ध्यान से जीवन जियो तो तुम इसी जन्म में कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकते हो। उदाहरण: रामन महर्षि। रावण महर्षि ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में आत्मा का अनुभव कर लिया। उन्होंने न कोई गुरु धारण किया, न कोई बड़ी पूजा पाठ, बस मैं कौन हूँ इस प्रश्न पर ध्यान करते रहे। उन्होंने अपने सभी कर्म इसी जन्म में जला दिए और जीवन रहते ही मुक्त हो गए। दुख सजा नहीं, आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन भक्ति, ज्ञान और सेवा से वे कर्म जलाए जा सकते हैं। मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, अगर हम सच में जाग जाएं तो वो इसी जीवन में संभव है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक वृद्धा आई, कमजोर, थकी हुई, आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, भगवान, मेरे पति मरे, फिर बेटा गया, अब पोता भी चला गया। मेरी गोद, मेरा घर, मेरा जीवन सब सूना हो गया। क्यों भगवान? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों? पूरे संघ में मौन छा गया। बुद्ध ने उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर बोले, माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं? वृद्धा ने हाँ में सिर हिलाया।
बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम इस गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढकर मेरे पास आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। बस उस घर से थोड़ी रेत मेरे लिए लेकर आना। वृद्धा चल दी। वो एक घर गई। लोगों ने रेत देने से पहले कहा, अम्मा रेत तो ले लो, पर हमारे बाबा तो पिछले साल चल बसे। अगले घर में किसी की बेटी, फिर किसी की माँ, फिर किसी का पति। दिन बीत गए। वृद्धा रेत का एक दाना भी नहीं ला सकी। वो वापस आई, पर अब उसका चेहरा शांत था, आंखें भीगी थीं पर व्याकुल नहीं। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं समझ गई हूँ भगवान, दुख मेरा नहीं सबका है, पर पहले मैं सोचती थी कि सिर्फ मुझे ही खोना पड़ा है। अब समझ में आया, दुख ही इस जीवन का सत्य है और इसे जानकर ही मन शांति पा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माँ, जब कोई जान जाता है कि दुख केवल उसका नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। यही ज्ञान ही शांति है। कहानी की सीख, दुख भाग्य की सजा नहीं है, ये जीवन की पाठशाला है। जब हम दुख को व्यक्तिगत मानते हैं, हम टूटते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि दुख सभी का है, तब हम जागते हैं। बुद्धत्व दुख से भागकर नहीं, दुख को समझकर मिलता है। दुख जब तक हमें तोड़ता है, हम रोते हैं, पर जिस दिन वही दुख हमें भीतर से जगा देता है, उसी दिन हम अमर शांति की राह पर चल पड़ते हैं। जिस दिन हम दुख को दुश्मन मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन वह गुरु बनकर हमें हमारे असली स्व से मिला देता है। दुख ने जब दरवाजा खटखटाया तो मैंने डरकर नहीं भागा। मैंने दरवाजा खोला और वहां मौन खड़ा था, आत्मा का प्रकाश लिए।